कुछ साल पहले तक भारत के छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बेहद मुश्किल था। चाहे टेक टैलेंट की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो या स्टार्टअप इकोसिस्टम से उनकी दूरी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आसानी से छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को फंड नहीं करते थे। पर अब भारत बदल रहा है। चाहे टेक टैलेंट हो, वीसी फंडिंग या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज खुद ब खुद टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टार्टअप्स की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। इंटरनेट की पहुंच और एंटरप्रेन्योरशिप की ये लहर इस तरह से भारत में फैल गई है कि 2030 तक रिपोर्ट्स के अनुसार 54% ऑनलाइन शॉपर्स भी रूरल एरियाज से होंगे। श्रीनगर हो या नागालैंड, कोची हो या सूरत, आज भारत के कोने कोने में स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहल हो चुकी है। और इसी क्रांति को और इसी स्टार्टअप रेवोल्यूशन को आप तक पहुंचाने के लिए CNBCTV18.com हिंदी के माध्यम से हम लेकर आए हैं ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब। हट के थोड़ा चूज करूं मैं, सपनों पे ना स्नूज करूं मैं, फ्रेंच फ्राइज थैंक यू, टाइम ना मिसयूज करूं मैं, फिर को रिफ्यूज करूं मैं। मेरी चॉइसेस हमेशा से डिफरेंट रही है एंड दीज चॉइसेस हैव मेड ऑल द डिफरेंस। जैसे इन्वेस्टिंग इन लेन देन क्लब, एक नॉन मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसपे मार्केट अप्स एंड डाउन्स का होता है जीरो इफेक्ट, ताकि आपको मिले मैक्सिमम रिटर्न्स। मैंने तो चूज किया लेन देन क्लब। आप कब करोगे? इस सफर पर आज हम चल रहे हैं खूबसूरत से स्टेट गोवा में। गोवा का नाम सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। खूबसूरत नाइट लाइफ, बीचेस, लजीज खान पान के साथ आज गोवा का नाम एक स्टार्टअप कैपिटल की तरह भी उभरने लगा है। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में वर्क लाइफ बैलेंस के चलते कुछ बड़े स्टार्टअप्स ने भी अपना बेस गोवा में शिफ्ट किया है। यहाँ तक कि गोवा की सरकार के पॉजिटिव स्टेप्स की वजह से यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बूस्ट मिला है। तो आइए चलते हैं गोवा और मिलते हैं वहाँ के कुछ खास एंटरप्रेन्योर्स से। टी ट्रंक की फाउंडर स्निग्धा मनचंदा की कहानी बहुत दिलचस्प है। स्निग्धा ने जापानीज टी एक्सपर्ट के साथ अपना ऑफिशियल टी सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया और 2011 में वो भारत की पहली टी टेस्टर बनी और इसी अनुभव के साथ उन्होंने टी ट्रंक की शुरुआत करी। चाय को हम भारत में पारंपरिक रूप से एक रोज पिए जाने वाले बेवरेज की तरह देखते हैं। शायद ही कोई ऑफिस ब्रेक हो या घर परिवार के साथ बिताने वाला समय जो चाय के बिना पूरा होता है। पर टी ट्रंक के साथ स्निग्धा का चाय को लेके मकसद इससे बड़ा है। चाय की हिस्ट्री देखिए तो वो जब यूज होना शुरुआत हुई थी, इट वाज एज अ मेडिसिन। या तो आपका सर दुख रहा है या पेट में कुछ खराबी है या इवन स्किन कंडीशंस के लिए टी यूज की जाती थी एज अ मेडिसिन, एज अ टॉनिक। एंड आई थिंक ये टी ट्रंक का मिशन है टू introduce tea as a wellness beverage. छोटे शहर बड़े सपने की ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में बड़ी हुई स्निग्धा वहां के घटते क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ती हुई बिजनेस कॉस्ट के चलते हमेशा के लिए गोवा शिफ्ट हो गई और वहीं से उन्होंने शुरुआत करी टी ट्रंक की। अपने पैसों से बिजनेस शुरू कर रही स्निग्धा ने अपने वेयरहाउस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखने के लिए गोवा आ जाने का ये मजबूत निर्णय लिया। छोटे शहरों में स्टार्टअप्स बनाने का एक सबसे खास महत्व है कि ये स्टार्टअप्स एक शहर में ना सिर्फ इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं बल्कि वहाँ के लोकल्स के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। जो हमने शुरुआत की, हमारी जो स्टाफ है, एक्चुअली मुझे छोड़कर और एक और जन को छोड़कर हमारी पूरी टीम लोकल गोवा के नेटिव्स हैं और हमारे साथ कुछ टीम मेंबर्स पिछले 7 साल से 8 साल से भी हैं। गोवा का बिजनेस लैंडस्केप हमेशा से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के इर्द गिर्द रहा है। 2012 में स्निग्धा ने जब गोवा में शुरुआत करी तब वहां स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में स्निग्धा को टैलेंट ढूंढने की भी चुनौती का सामना करना पड़ा। स्किल्ड लोग अक्सर अवसर न होने की वजह से बड़े शहरों में पलायन कर लेते हैं और स्निग्धा ने अपने बिजनेस गोवा में बनाकर ऐसे लोगों को अपने ही शहर में रहकर ना सिर्फ नौकरी का एक अच्छा अवसर प्रदान किया बल्कि उनको ई कॉमर्स से जुड़ा एक्सपोजर भी दिया। तो ई कॉमर्स कंपनी शुरू करना गोवा में आसान नहीं था। कई बार आप मतलब इंटरनेट 10 साल पहले यहाँ पे बहुत ही लग्जरी होता था गोवा में और बहुत एक्सपेंसिव भी होता था। एक टाइम था कि मेरा इंटरनेट का बिल वाज ऑलमोस्ट हाफ द बिल ऑफ माय रेंट।
तो इतना भी यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिफिकल्ट 10 साल पहले। स्निग्धा ने इन चुनौतियों को अपने सफर में एक रुकावट नहीं बनने दिया। ना सिर्फ टी ट्रंक चाय के मार्केट में एक बड़ा नाम बना, बल्कि हाल ही में 2020 में उन्होंने अपनी पहली फंडिंग भी रेस करी। आगे के सफर को लेके भी स्निग्धा काफी उत्तेजित हैं। 9 महीने पहले ही टी ट्रंक ने गोवा के शहर पैंजिम में अपना पहला यूनिक टी एक्सपीरियंस सेंटर भी विकसित किया है, जो कि दुनिया के प्रसिद्ध वाइनयार्ड्स की तर्ज पर टी टेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। 9 महीने पहले हमने अपना पहला टी एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया, जहां पर मैं हूँ अभी। ये एक 100-year-old घर है जिसको हमने पूरा रिवाइव करके एक टी एक्सपीरियंस सेंटर बनाया, जहाँ पैंजिम में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पे हमारा टी रूम है। स्निग्धा इस बात को बहुत महत्व देती हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। उनका मानना है कि एक लंबी रेस का हिस्सा बनने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, और वो एक छोटे शहर से बिजनेस करके हासिल किया जा सकता है। उसके अलावा अपने नेटवर्क, अपने लोगों के करीब रहकर काम करने का जो मज़ा है, उसको भी स्निग्धा बहुत महत्वपूर्ण मानती है। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी टियर 2 के एंटरप्रेन्योर्स को कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करेंगे तो आप अपने बिजनेस को भी ज़्यादा अच्छा बढ़ा पाएंगे। ये तो हम जानते ही हैं कि भारत में आज भी बहुत से छोटे शहरों और गांवों की महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन की अवेयरनेस अभी धीरे धीरे ही बढ़ रही है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये मार्केट में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन्स वातावरण के लिए नुकसानदायक हैं। हर साल करीब 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स भारत के लैंडफिल्स में डंप किए जाते हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार एक नॉन ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड 4 प्लास्टिक पैक्स के बराबर होता है। उसको डिकम्पोज होने में 250 से 800 साल तक लग सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है। जोजा की फाउंडर रिया ने इसी बड़ी समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। रिया काफी सालों से गोवा में महिलाओं से जुड़े सोशल इश्यूज से जुड़ी रही हैं और इस प्रॉब्लम को काफी करीब से समझती भी हैं। रिया ने शुरुआत करी सैनिटरी नैपकिन यूज करने की अवेयरनेस को लेके, पर जल्द ही उनको एहसास हुआ कि सैनिटरी नैपकिन्स का पर्यावरण पे जो प्रभाव है उसके लिए भी कुछ करना जरूरी है। और उसी समय 14 साल के कॉर्पोरेट करियर को छोड़ रिया ने जोजा की शुरुआत करी। इजीली अवेलेबल है इंडिया में और 12 महीने अवेलेबल रहेगा। तो वो रॉ मटेरियल है कॉर्न, मक्का और कॉटन। सो 2 चीज जो है वो रॉ मटेरियल है और इसी से प्रेरित होकर मैंने जोशा नाम भी रखा, क्योंकि वो औरतों के लिए है। तो संस्कृत में जोशा मतलब औरत। जोजा का शुरुआती सफर रिया के लिए काफी मुश्किल भी रहा। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हुए ना सिर्फ रिया ने सोशल स्टिग्मा का सामना किया, बल्कि आर्थिक मदद मिलने में भी तकलीफों का सामना किया। यहाँ तक कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ढूंढना और एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप चलाना, रिया ने हर तरह की चुनौतियों का सामना करके ना सिर्फ जोजा को 2 साल में एक सफल ब्रांड बनाया, बल्कि एक ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन को अफोर्डेबल भी रखा। पहला चैलेंज घर से ही चालू होता है। क्यों करना चाहते हो, क्या जरूरत है, पैसों की कमतरता नहीं है, क्यों आप करना चाह रहे हो। तो पहला वो चैलेंज हो गया, घर से फाइटिंग करना पड़ा। फिर दूसरा चैलेंज आता है स्वयं स्वावलंबी कैसे हो, मतलब अपने खुद के भरोसे पे बिजनेस चालू करना, वो भी मैन्युफैक्चरिंग, वो इम्पॉसिबल के करीब रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑन सच लेवल्स, सैनिटरी पैड जो अलग है सबसे, मार्केट में नहीं है और अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए फाइनेंसेस लगते हैं। तो फाइनेंसेस का चैलेंज आता ही है सबको। बैंक को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है जब महिला आती है सामने, कि महिला कैसे भुगतान करेगी EMI का, पैसा हमारा लोन चुकाएगी या नहीं चुकाएगी, जो मशीनरी लेके आ रहे हैं वो मेंटेनेंस करेगी या नहीं करेगी, वो एक तीसरा चैलेंज रहता है। गोवा में जोजा को शुरू करने को लेकर रिया काफी खुशी महसूस करती हैं। उनका मानना है कि गोवा के लोगों में अवेयरनेस भी है और पर्यावरण को लेकर कॉन्शियसनेस भी है, जिसकी वजह से जोजा को एक अच्छी शुरुआत मिली। सरकार के सपोर्ट और सोशल कॉजेज से जुड़ी संस्थाओं के सकारात्मक रोल के लिए भी रिया गोवा से स्टार्टअप बनाने को लेकर संतुष्ट हैं और आशावादी भी। मेरा एक गोवा में बेस है, तो वो बेस को पकड़ के मैं पहले बोलते हैं ना, पहले घर का किला मजबूत करो,
जहाँ पे आप रह रहे हो, और वो किला अगर आप तय कर पाए तो ही आप आगे में बढ़ने के लिए, फाइटिंग करने के लिए आप चालू कर सकते हो। तो वो शिवाजी महाराज की प्रेरित हूँ मैं। तो शिवाजी महाराज की जैसे ही जो महाराष्ट्र है वो पहले काबिज किया, जैसे गोवा काबिज किया, अभी मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगी। गोवा में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके रिया काफी उत्सुक हैं। उनका मानना है कि गोवा से और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स निकल के आने वाली हैं। महिलाओं में एक नेचुरल पेशेंस और रेजिलियंस को भी रिया उनकी सबसे बड़ी मजबूती मानती हैं। और ऐसी स्वतंत्र और एंटरप्रेन्योरियल महिलाओं के लिए गोवा को एक बहुत फ्रेंडली स्टेट भी मानती हैं। पर रिया का मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोच बहुत आवश्यक है। कंसिस्टेंसी रहिए, पेशेंस रखिए और आगे बढ़ो। आपके पास कोई हो ना हो, लेकिन आप खुद अगर कॉन्फिडेंट है अपने बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आगे चलिए। छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स के इसी आशावाद और इसी जज्बे को आप तक पहुंचाने के लिए CNBC-TV18.com हिंदी के माध्यम से हम लेकर आए हैं ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब।